जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको वेलकम करती हूँ और आज हमें हमारे प्रोग्राम में काफ़ी दिन के बाद प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद जॉइन कर रहे हैं, जो कि इस वक़्त इंडिया में हैं। एक लंबे विज़िट पर हैं, काफ़ी सिटीज़ में ये विज़िट कर चुके हैं, अभी और भी इनका काफ़ी उस वहाँ पर प्लान है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ज़रा इनसे कुछ थोड़ा-सा ये टाइम निकालें, तो इनसे बात कर ली जाए। तो डॉक्टर साहब ने हमारे लिए टाइम निकाली है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। थैंक यू आलिया जी। जी, डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका कि आप टाइम निकालते हैं बिज़ी होने के बावजूद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि इस मर्तबा तो आप मसूरी भी गए और आपने जो बनारस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी कल जाना है, तो आपके विज़िट पर जो है हम बाद में आते हैं, बात करते हैं। लेकिन उससे पहले 2 खबरें हैं पाकिस्तान से, खबरें तो कई एक है, लेकिन ये 2 खबरें जो हैं, ये मतलब तकरीबन एक साथ हमें नज़र आती हैं, जो माइंडसेट जो मतलब ये इरा आ गया, लेकिन हम अभी तक क्या ठीक नहीं हो सके। सर, एक तो ये हुआ, मुज़फ़्फ़राबाद में ये हुआ कि केएफसी में जाकर वहाँ पर जो इस तरह की सोच रखने वाले यानी कि रेडिकल इस्लामिस्ट, जो कि आप जानते हैं कि मौलवियों को पीछे लग के जिस तरह का वो अब जो कुछ भी करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उन्होंने केएफसी पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी। केएफसी को जो है जला डाला और उसके ऊपर उनका ये कहना था कि क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, तो ये जो है आपको पता ही है कि ये इसका पैसा तो वहाँ पर जाता है, तो यहूद और नसारा की साजिश के तहत उन्होंने वो किया। और इसी के साथ अब दूसरा वाक़या ये हुआ है कि गुजर खान में एक चर्च को ईस्टर के मौके पर आग लगा दी गई है। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला में कितने ज़्यादा चर्च को एक ही रात में आग लगाई गई थी। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है। अब तो हर एक जो है नौजवान जो ये करते फिर रहे हैं, उनकी सोच अब तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अब साइंस, टेक्नोलॉजी और जो न्यू मीडिया उसके साथ जुड़े हुए हैं। बात ये है कि हम लोग जो रैशनल तरीके से सोचते हैं वो बिल्कुल आपकी लाइन पे ही सोचना चाहिए उन्हें। लेकिन पाकिस्तान में ये पाकिस्तान बना भी एक जुनूनी हालत में था और इसकी ये जुनूनी हालत जो है वो बार 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 आ जाती है। देखें आप, ये लोगों को शायद इसकी खबर नहीं, ये शुरू से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की का वजूद ख़तरे में है और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो हुकूमत को अपोज करते हैं यानी डेमोक्रेसी मांगते हैं या इलेक्शंस मांगते हैं, वो इंडिया के एजेंट हैं। और बाद में जब ये ऐसे मुसलमानों को इन्होंने मोबिलाइज करके अफ़गान जिहाद कराया और सारी दुनिया में जो ये जिहाद वाला एक एग्रेसिव पोस्चर है वो लोगों के अंदर फैल गया। अब इस किस्म की आइडियोलॉजी जब फ्रिंज जो मार्जिन्स पे लोग होते हैं उनसे हट के एक पॉपुलिस्ट वर्जन बन जाए तो उसको फिर दोबारा काबू में लाना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो इंटरनल पाकिस्तान की सारी जो मूवमेंट है वो जुनूनी और वो यही कि हिंदू खा जाएंगे, ये कर देगा उसका, ये सब बकवास पहले भी होती रही है। अब वो फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वो नज़र भी आता है। हालांकि शुरू सबसे पहले ये हमास ने किया, वो भी हकीकत है, लेकिन अब क्या किया जाए। इनके बस में ये तो नहीं है कि वहाँ जाके ये इज़राइल से जंग कर सके, तो वो केंटकी चिकन वालों के पीछे पड़ गए हैं। ये एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन है और मौलवी जो हैं उनका तो दुकान ही तब तक चलती है जब इस किस्म की इश्तालबाजी वो करते रहें। ये हुँ। उनका पुराना एक वो क्या कहते हैं हॉबी है कि जहाँ हो लोगों को लड़ाओ। ठीक है, तो अब ये तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है। हनूद भी है, यहूद भी है और नसारा भी है, ये सब भी इन्वॉल्व है। वो दूसरी बात है कि ये सारी जितनी बाकी मदद आती है पाकिस्तान को वो इन्हीं यानी कम से कम यहूद और नसारा जो हैं सिविलाइजेशन से आती हैं। जी। खुद तो हो गए ना बेचारे हिंदू, उनसे ऑफर भी हुई है तो ये नहीं लेने को तैयार। चलो ठीक है, ना सही, बट ये हर किस्म का, ये हवाई जहाज में बैठना, मोटरसाइकिल चलाना, हाँ जी, टेलीफोन को इस्तेमाल करना, मोबाइल पे बात करना, ये माशाल्लाह सारा उधर से आया है और इन लोगों को ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो इनके इस बिहेवियर को
हम कंडेम ही कर सकते हैं कि हाँ। और इनके पास कुछ नहीं है, तो वो केंटकी वालों के पीछे पड़ गए हैं। वो जो इसका मालिक हो गया उसके खिलाफ किसी को रंजिश होगी, उसने कहा यार पै जाओ, तो उसके पीछे पड़ गए होंगे, मेरा तो ये ख्याल है। अब सर वरना देखिए ना, सर सवाल तो ये है ना कि मौलाना फजलुर रहमान और जितने भी मौलवी हजरात ये जो कहते हैं जिहाद का, ये जो नौजवानों को पैगाम देते हैं, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो है हम उस तरफ मार्च करेंगे, गजा की तरफ, अंदाजा करें। तो ये खुद क्यों नहीं जा रहे, इनके बच्चे क्यों नहीं जा रहे? और वो जो है, और सर इसी के साथ ये भी कि आपने जो कहा कि वहां की जो वीडियोस बनी है वो उन्हीं नौजवानों ने जिन्होंने आग लगाई, उनके हाथ में उसी वेस्ट के बने हुए मोबाइल है जिनसे वीडियोस बनाई है। वो इनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि दुश्मन की हर चीज को इस्तेमाल कर सको, और शायद किसी हदीस का भी सहारा लेते हैं। स्टॉकहोम में भी मैंने ऐसे लोग मिले हैं जो इस किस्म की बातें करते रहते हैं कि गैर मुसलमानों से जितना भी फायदा उठा सको उठाओ। यानी आई डोंट नो, असल में मैंने अगर एक जुर्म करना है ना, तो उसके लिए मैं कोई सहारा तो ढूंढूंगा, तो इस किस्म की बातें इनको मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान और इनके बेटे, वो तो इलेक्शन भी शायद लड़े थे और हार गए हैं, तो ये सबसे पहले ये जिहाद पे जाए ना। मैंने जो अपनी गैरिजन स्टेट किताब है उसमें जो सुसाइड बॉम्बर्स पे ये लिखा है कि ये जो ट्रेन करते थे उनकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां और 4-4 निकाह किए हुए हैं। हाँ, खुद नहीं गए, ना अपने बच्चों को भेजा है। और गरीबों के बच्चे जो हैं जिनके घर में ना खाने को कुछ है ना कुछ, उनको ब्लैकमेल करके कि तुम जो पता नहीं, तो उनको भेजा इन्होंने। तो ये इंसानी ज़िंदगी को इस्तेमाल करना जो है ना इन मौलवियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनसे तो पाकिस्तान है ही इस चीज़ का नाम। कभी ये वो एक बेचारी औरत जो है वो अरबी प्रिंट का कोई लेके चली गई, उसके पीछे पड़ गए। अब आप कह रही हैं चर्च भी इन्होंने जला दिए हैं ईस्टर पे। जी, एग्जैक्टली सर, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कल रात की ये खबर है कि जिसमें चर्च को जो है वो आग लगा दी गई अननोन पर्सन्स ने। 3 बजे रात के करीब जो है ये हुआ है वाकया। उसके बाद उसकी तस्वीरें जो हैं, वो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो और भी लोग सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे काफी उसकी शेयर करवाई जा रही है। और आपको पता है इससे पहले, कुछ अर्सा पहले, कितना बड़ा, कितने एक ही रात के अंदर कितने ज्यादा चर्च थे, और वो बात कितनी आगे तक गई थी कि फिर जो हुकूमत है उसको, अथॉरिटीज को आगे आके माफी मांगनी पड़ी थी, क्या क्या कुछ हुआ था। अब ये सारी चीज़ें होते हुए हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, कश्मीर का मुद्दा ये वो, तो दुनिया पाकिस्तान के मुंह पे चपेड़ मार देती है कि तुम्हारी अपनी हरकतें जो हैं वो जमहूरियत के हक में कहाँ है। तुम छोटी छोटी कमज़ोर माइनॉरिटीज को सांस नहीं लेने देते, और तुम बात करते हो ये वहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ जुल्म हो रहा है। सो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। और इसके अंदर ये जो लफंगे जो ये करते फिरते हैं, इनकी जरूरत ही ना हो अगर हमारी स्टेट ने इनको तैयार ना किया हो। ये हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, और हरकत करते हुए जरूरी नहीं कि हुकूमत से किसी ने कहा हो कि आप जाके करें, बट होती रहती हैं। और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है इनको ख़त्म करने की। नो पॉलिसी, नॉट एट ऑल। सिर्फ कहते हैं हम टेररिज्म के खिलाफ, ये वो, कोई नहीं मानता इनकी बात को। सो सर दिस इज अ वेरी, जी हाँ। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो नहीं कहती, ठीक है, हुकूमत ने इनको नहीं कहा कि आप ये काम करें जाके, लेकिन अब देखिए ना, जो रेट ऑफ लॉ है उसकी हालात ही हो गए हैं कि अभी आज के दिन भी इतनी वीडियोस ये जारी हो रही है कि अब तो वो पुलिस के सामने भी अवाम और मॉब जो है वो खड़े हो के जिसको हरासा कर रहे होते उसको कहते हैं कि कलमा पढ़ो, तुमने ये किया है, गुस्ताखी की है, तो और पुलिस चुप होती है क्योंकि उसे पता होता है। यहाँ तक बात है कि इस इरा में अब ये हो रहा है कि वो खड़े होके कहते हैं कि पढ़ो कलमा। बात यह है कि 46 के 45 के इलेक्शन में भी इन्होंने यही कहा था कि जो लोग मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे उनका निकाह टूट जाएगा, और उनका अगर वो मर जाएंगे तो उनका हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपके लिए शायद नई हो, मेरी तो सारी रिसर्च में पाकिस्तान का वजूद ही इस किस्म की सिंग आइडियोलॉजी की बुनियाद पे बना है। जब इनको जरूरत होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक। It is built into the DNA of Pakistan. I have to say that. ये एक पॉपुलर तरीका है कहने का। ये हम्म। बनी स्टेट एक नफरत की बुनियाद पे है, और वो नफरत अब जो है वो इस तरह इस्तेमाल होती है।
ना अब यहाँ हिंदू रहे हैं ना सिख रहे हैं, तो कभी वो शिया सुन्नी फसाद हो जाता है, कभी बरेलवी देवबंदियों को गालियां देते हैं, और ये नहीं होता तो केंटकी चिकन को पड़ गए हैं पीछे, या वो चर्च के इन्होंने चला दिया। इनके पास दुनिया को दिखाने के लिए और कुछ भी तो नहीं है। कभी ये पानी से कार चलाने की शुरू कर देते हैं, कभी ये इनके साइंटिस्ट कहते हैं कि जो जिन का आइडिया है ना वही कुरान के अंदर हम इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करते हैं। तो ये एक चीज नहीं है। अभी आपको पता है पेशावर में एक प्रोफेसर को जो ये डार्विन की थ्योरी पढ़ा रहा था, उसको ये मौलवी सारे उसे हिरासत में ले लिया और उससे बेचारे से लिखवाया कि ये मैं गलत बना रहा था, और मैंने आज किसी ने मुझे वीडियो भेजी है, किसी साहब ने कहा है कि ये जो ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये एक फ्रॉड है। लो देखो, यानी ना कोई इनकी पढ़ाई लिखाई है, ना इनके पास कोई रिसर्च की है कैपेसिटी, ना ये समझते हैं कि व्हाट इज साइंस, और इस किस्म की बातें करते हैं। जी सर, इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया चांद पे, सर इसीलिए ये कहते हैं यहाँ पर कहने लग पड़े पाकिस्तान के अंदर वहां पे कि इंडिया चांद पे नहीं गया। ये ऐसी है, वहां पे थोड़ी कोई जा सकता है। हाँ, ये इसी किस्म की बातें करते हैं। जब चांद पे आई वॉज 69 की बात है, मुझे दिन भी याद है, हम न्यू कैंपस में बैठे हुए थे, दोपहर का वक्त था, तो खबर आई कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैज लैंडेड ऑन द मून। तो तब मौलवियों ने फतवा दे दिया कि ये तो कभी हो नहीं सकता, वो तो एक नूर है, उस पर कौन लैंड कर सकता है, ये है वो है। फिर एक और बड़े मजेदार किसी ने कहा कि देखें जी 11वीं वाले दिन ये लैंड किया है, तो पीर गौसुल आजम की मदद से ये वहां पे लैंड किया है। ये भी यानी मजाक हो या ये सच हो, इस किस्म की नॉनसेंस हमारे यहाँ शुरू से होती रही है, समझ गए आप? अच्छा, तो सर इसका मतलब है कि उस वक्त से अभी तक ये चला आ रहा है। सिर्फ ये है कि वो अफगान जिहाद से पहले ये सब जोकर होते थे, अब इनसे डर लगता है, क्योंकि इनको ये अमेरिकन ने जंग वो क्या कहते हैं पूरी वो क्या कहते हैं यार, हथियार इस्तेमाल करने ये करने सिखा दिया है। अब ये सारी दुनिया के लिए एक आफत की सूरत में ये मौजूद है हर जगह पे। ये जी अच्छा डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं सर आपकी विजिट की तरफ। इस दफा हमने ये देखा, आपकी पिक्चर्स जो हैं वो हम देखते रहते हैं फेसबुक पे, हर जगह पे हमें पता चलता है आप कहाँ पर हैं इस वक्त। तो सर वहां पे मसूरी भी इस मर्तबा आप गए, आप ऐसे कुछ सिटीज भी विजिट किए हैं जहाँ पे इससे पहले वाले विजिट में आप नहीं गए थे। तो सर कैसा ये एक्सपीरियंस, इन सिटीज का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मजे की बात यह है कि जहां मैं जाता हूँ कोई ना कोई मुझे पहचान भी लेता है। दिस इज द गुड थिंग फॉर मी कि मैं जहां गया हूँ लोगों ने पहचान लिया है कि सर आप इश्तियाक, डॉक्टर इश्तियाक अहमद है। मैंने कहा जी, आपके हम सब वीडियो देखते हैं। आप डॉक्टर साहब हम कथा कलामी की माफी, आप बहुत ही जरा वो कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। मैंने तो ये यहाँ तक देखा है अपनी आंखों से कि जब आप हार्वर्ड पहुंचे तो वहां पर वहां के स्टूडेंट्स किस तरीके से आपके फैन हैं। तो कोई ना कोई नहीं, बड़ी तादाद हर मुल्क में मौजूद है जो आपको पहचानते हैं, जो आपके फैन है, और आपसे इतनी मोहब्बत हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं कि मैं हैरान और परेशान लोग रह गए। चले, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद कहूँ तो बुरा लगता है, समझ गए आप लोग कहते हैं तो ठीक है, ये सच ही होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि मैं मसूरी भी गया और ऊटी, ये दो पहाड़ियाँ हैं, एक तमिलनाडु यानी इक्वेटर के पास है, वहाँ बर्फ नहीं पड़ती लेकिन सर्दी ठीक हो जाती है, तो वहाँ हम गए और वो बड़ा स्टीप क्लाइंब है। हाँ जी, बहुत स्टीप क्लाइंब। तो वहाँ हम रहे। मैंने बताया कि वहाँ पे भी मिली, और मैं उसने ख़ास तौर पे नोट किया कि देखें ये दोपहर और शाम की वक्त अजान जो है वो हो रही है। यानी छोटी छोटी शहरों में, छोटी छोटी बस्तियों में जो मुसलमानों की ये है वो कायम है। इसी तरह ऊटी में जब मसूरी हम गए, बहुत ऊंचा है, मसूरी से ऊपर है लैंडोर, यानी मसूरी इज 5002 मीटर्स, और देहरादून से जो क्लाइम है ना, इट्स अनबिलीवेबल, यू आर ऑलवेज द क्लाइंबिंग। हाँ जी, उसके बाद 438 मीटर्स प्लस वो लैंडोर जाते हैं। लैंडोर इज द हाईएस्ट पॉइंट इन मसूरी, जहां से मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं कि हिमालय की जो स्नो क्लैड
है ना, वो माउंटेन टॉप्स वो भी नजर आते हैं, वो भी पिक्चर में है, पिक्चर्स के अंदर नजर आ रहा है इतनी दूर तक। और इत्तफाकन बड़ा सनी वार्म ब्यूटीफुल डे इट वाज, तो लक भी हमारे साथ थी। तो वहाँ पे इतनी हाइट पे हमने वो एक सूफी श्राइन भी देख ली। कोई शकील अहमद शाह साहब हैं जिनका वो मज़ार है। तो मैंने कहा यार हर जगह पे अब भी वहाँ पे उन्होंने वो हरे झंडे और वो सारा कुछ लगाया हुआ है। तो मैंने कहा यही सोसाइटी कायम रहे तो अच्छा है। मजहबी जुनून अगर आएगा तो हिंदुस्तान का भी सत्यानाश हो जाएगा। हाँ जी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी भी बहुत एक कामयाब मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी सेक्टेरियन सोसाइटी है। यानी मिलजुल के रहते हैं। हैदराबाद हम गए थे, जो मेजॉरिटी शायद नहीं है लेकिन 40% पॉपुलेशन हैदराबाद की, सिकंदराबाद, ये साथ साथ है, वो मुसलमानों की है। मैंने देखा मुसलमान हिंदू आना, एक दूसरे के घर आना जाना जो है वो बिल्कुल जिस तरह हम नहीं मिलते एक दूसरे को लाहौर में या कुछ। हमने सिर्फ ये है कि हमारे इर्द गिर्द कोई ना हिंदू है ना सिख है, तो हम एक दूसरे को ही मिलते रहते हैं। वहाँ पे यू आर मीटिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो बहुत रिच लाइफ है और इतनी रिसर्च यहाँ पे होती है। यानी जहाँ जहाँ हम गए, मसलन ये हैदराबाद के अंदर वो है CDPP, सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। वहाँ पे उन्होंने रिसर्च जो करते हैं वो मुझे उन्होंने लिटरेचर दिया, वहाँ पे मेरी एक टॉक भी हुई। और ये जिंदा सोसाइटीज है। और एक मजे की बात है, wherever I went, people not only watched my videos, but many of them brought my books to have them autographed. आप यकीन करें, पाकिस्तान के अंदर मेरे जो करीबी दोस्त हैं ना, उन्होंने मेरी किताबों को पूरा नहीं पढ़ा। शायद शुरू में 10 सफ़े पढ़ लिए होंगे। यानी हमें पढ़ने का रिवाज ही नहीं है, आदत नहीं है। यहाँ आदत नहीं है। हिंदुस्तान में वीडियो तो लोग देखते ही देखते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं मुझे। और जो डिस्कशन होती है उसका लेवल बड़ा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि लोग अपनी तैयारी से आते हैं। इंडिया की जो कामयाबी है वो 47 में जो उन्होंने एक ख्वाब देखा था, गलत या सही, वो सही मुझे लगता है कि ये एक मुल्क सबके लिए होगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कुछ भी हो। और उन्होंने जो रिफॉर्म किए वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म थे। एक सेकुलर स्टेट बनाई, प्लूरल स्टेट बनाई, हाँ जी, इंक्लूसिव स्टेट बनाई, जो दलित कम्युनिटी है उनके लिए रिजर्वेशंस रखी। यहाँ पे इनकलाब नहीं आ सका, ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में, लेकिन अगर रिफॉर्म के जरिए आपने आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे ही बढ़ रहा है। जाहिर है जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ वो अपोजिशन भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है, तो वो भी हमें नजर आती है हर जगह पे। लेकिन बाय एंड लार्ज इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, एंड दैट्स द बिग डिफरेंस। और देखिए इनकी मिडिल क्लास बहुत बड़ी हो गई है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर मुझे भी लोगों ने घरों में बुलाया ये वो, लेकिन मोस्ट पीपल डोंट हैव अ बाइंग पावर। तो यहाँ पे तो मेरा प्रॉब्लम था कि मैं किसकी दावत एक्सेप्ट करूँ, किसकी ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा यानी वेल्थ है। तो अब इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर करने का कोई वाकई मायने नहीं है। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ द फ्यूचर, पाकिस्तान इज गोइंग बैक टू द 7th सेंचुरी विच इज एन इम्पॉसिबिलिटी। यानी हम उसी डगर पे हैं कि ये सारी जो हो रहा है ये गलत है, चलो वापस चलते हैं 7वीं सदी में किसी तरीके से। कभी चर्च जला के, कभी केंटकी वो चिकन के पीछे पड़ जाओ, हाँ जी, कभी गुजरांवाले में चर्चिस के पीछे पड़ जाओ, कहीं अहमदियों के वो कब्रिस्तान जो है उनको बुलडोज कर दो, कभी हिंदुओं की लड़कियां उठा के फोर्सफुली उन्हें कन्वर्ट करके उनकी शादियां कर दो एंड फील गुड अबाउट इट। तो इस किस्म का मुआशरा बन चुका है जिसमें हमारी हुकूमत अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती। मसलन ये इसहाक डार साहब ने लंदन में कहा कि वी आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ रिवाइविंग ट्रेड विद इंडिया, तो मैंने बड़ी खुशी का इजहार किया। पता लगा हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम ऐसे कोई चीज़ नहीं सोच रहे।
सो अब हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो अभी तक एक दकियानूसी फॉर्मूले पे चल रहा है, अपोजिशन टू इंडिया, कश्मीर को ये करो वो करो। तो अगर कोई हुकूमत चाहे भी नया आइडियाज लाना तो वो कहाँ से लेके आए, अगर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इतनी वो अपना, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, जो मिलिट्री की जो है कि, तो ये पाकिस्तान को जिस तरह वक्त बढ़ेगा बाकी मुल्क आगे जाएंगे, हम उतना पीछे, जितना पीछे जाएंगे उतना गैप बढ़ता जाएगा, और जितना गैप बढ़ता जाएगा उतनी जनूनियत ज्यादा होगी, क्योंकि दुनिया को नजर तो आ रहा है ना बाकी आगे जा रहे हैं और हम कहीं नहीं है। तो वहां तो हम पहुंच नहीं सकते, तो चलो जाके चर्च जला दो, मैकडोनल्ड जला दो, केंटकी के पीछे पड़ जाओ एंड फील गुड। ये है पाकिस्तान का अलमिया कह लें, ट्रेजेडी, कि ये बने ही एक नफरत की बुनियाद पे था और इसी नफरत ने पाकिस्तान को इस हालत में किया हुआ है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक जो आपने ये बताया कि आप बनारस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उसके मुतालिक भी हमें बताइए। कल आपने वहां पे जाना है, तो ये तो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है बनारस यूनिवर्सिटी भी। हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये तकरीबन उसी टाइम पे बनी थी, शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी महल 21 में, इसी ज़माने में ये हिंदू यूनिवर्सिटी शायद ज़रा पहले बाद में बनी, फिर जामे मिलिया बनी। ये 3 मशहूर यूनिवर्सिटी है। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो है सोशल साइंस डिपार्टमेंट बहुत मशहूर है, इनकी आउटपुट बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। तो वहाँ मेरा 3 तारीख को यानी 3rd को 3:30 बजे मेरी टॉक है, जिना द टू नेशन थियरी एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये 3:30 से 5, और ये ओपन है, अगर कोई आना चाहे लेक्चर अटेंड करने तो वेलकम। इसी तरह 4 तारीख को मेरा 3:30 से 5 तक मेरा लेक्चर है ऑन पाकिस्तान अ गैरिजन स्टेट एंड एक्सप्लेनेशन। आई विल एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो ये 2 लेक्चर हैं। इसके बाद हम वापस जब आएंगे दिल्ली, तो फिर 9 तारीख को हम पंजाब चले जाएंगे, और पंजाब में मेरे लेक्चर्स हैं चंडीगढ़ में, पटियाला में, बठिंडा में और लुधियाना में। अब वहाँ पे शोर मच रहा है, जी यहाँ आप जा रहे हैं तो साढ़े कोल क्यों नहीं आ रहे। अब मैंने कहा मियाँ यही मेरे पास दिन है, जो करना है कर लो, आई एम अवेलेबल। क्योंकि जहाँ पंजाब आ जाए देन आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग, क्योंकि वो एक खास तौर पे रिश्ता भी बनता है। So, इस तरह है। एंड देन इफ ऑल गोज वेल ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 18th वील कम बैक टू स्टॉकहोम। आए थे हम 2 हफ्ते के लिए, अब 2 महीने और चंद दिन के बाद वापस जाएंगे इफ ऑल गोज वेल। अभी इतनी इनविटेशंस हैं, कोई कहता है कि जी अपना राजस्थान आए, कुछ लोग फिर दोबारा बुला रहे हैं बॉम्बे, ये वो। मैंने कहा नहीं यार प्लीज, एक फटीक भी हो जाती है। और हाँ, लेकिन सर राजस्थान भी आपको जरूर जाना चाहिए, वो भी एक ऐसा एरिया है ना जो कि बिल्कुल उन लोगों को 2 दफा मैंने डिसअपॉइंट किया, एंड आई वांट टू अपोलोजाइज टू देम। नेक्स्ट टाइम जो मैंने अब इलाके देख लिए हैं उनको छोड़ के फिर वहां जाएंगे जहां मैं नहीं गया। हुआ ये कि इलाहाबाद और लखनऊ और कानपुर में मैं जाने का ख्याल था, लेकिन वहां पे उनकी यूनिवर्सिटीज ने विड्रॉ कर लिया है। शायद इलेक्शन का ज़माना है तो वो समझते हो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू शायद फिट नहीं होता या नहीं होता। इट्स नॉट माय इशू, अगर वो बुलाते तो मैं चला जाता। लेकिन बनारस वालों ने दे आर स्टक टू इट कि नहीं जी आपने इन पे आके बोलना है। और वो इश्तिहार भी जो उनका पोस्टर है, आई एम पुटिंग इट अप, मैं आपको भेज दूंगा, जरा अपने प्रोग्राम में वो लगा दें आप। ठीक है, जरूर जरूर सर, जरूर, बिल्कुल, व्हाई नॉट। ठीक है। तो जो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। आप बहुत बिजी हैं शेड्यूल आपका, फिर भी आपने टाइम निकाला, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रिप फर्दर, आप जहां पर भी जाएं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। जब याद करें, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू जी, टेक केयर।